हेलो एवरीवन। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट डाउट्स आ रहे थे। आप सभी को पता ही है कि नया एसएससी का वेंडर आया है, तो आप लोगों को बहुत डाउट आ रहा था कि अभी क्या एसएससी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसका, और उसका इंटरफेस क्या होगा। पहले जैसे कि पुराना इंटरफेस है उसे मॉक वगैरह देके हम यूज टू हो चुके हैं, तो अभी नया इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। और उसमें अभी जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो अभी जो नया पैटर्न है उसमें पीवाईक्यू का रोल कितना रहेगा, या फिर एग्जाम का लेवल किस टाइप का रहेगा, या क्वेश्चन कैसे रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि अभी सुनने में आ रहा है कि एआई से क्वेश्चंस बनेंगे। कौन कौन सी न्यू एजेंसी है जो पेपर बनाने में हेल्प कर रही हैं, और अभी के जो क्वेश्चंस है उसमें पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट होने वाला है या थ्योरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और भी बहुत सारे कॉमन डाउट्स हैं। तो ये कुछ कॉमन डाउट्स हैं जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि वेंडर चेंज हुआ है या नहीं और क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि सबको पता है कि वेंडर चेंज हुआ है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो आएगा। अब उसका कितना इफेक्ट आएगा और क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं जो एसएससी ने नया इंटरफेस को लेके जो नोटिस जारी किया था उसमें क्या क्या उसने चेंजेस मेंशन किए हैं। तो पहले कुछ चेंजेस को देख लेते हैं। हे एसएससी एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट अपडेट, टेक्स्ट बुक ने अपना इंटरफेस कम्प्लीटली अपग्रेड कर लिया है। अब एसएससी के न्यू वेंडर पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम लेआउट, सेम एक्सपीरियंस, रियल एग्जाम फील। ये अपडेट तुम्हारी प्रिपरेशन को एक स्टेप क्लोजर टू द रियल एग्जाम ले जाएगा। अब मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बन चुका है। तो जिन्होंने अभी तक पास नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक लेके आया है बिग मॉनसून सेल, जो कि 28 से 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 रुपये और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 439 का मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज करते हो आपको इंस्टेंट 12% का वो भी मिलेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिस एसएससी के मॉक टेस्ट के इंटरफेस को लेके लॉन्च किया था। आप जाके एसएससी की साइट पे भी देख सकते हैं उसका जो उन्होंने मॉक टेस्ट का नोटिस दिया है। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है ये 18 तारीख से लागू हुआ है, 18/7/2025 से। और इसका जो है मेन एम वो आपको बताना कि प्रोसेस और इंटरफेस जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था उसका क्या रहने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार मॉक टेस्ट दे के देख ले, ताकि एक आपको एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उन सबका आइडिया लग जाए। और आपको किस बेस पे ट्रीट कर पाए, मतलब कैसे क्वेश्चन को डील करना है वो भी आप समझ सके, क्योंकि वहां जाके बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों में। तो उन्होंने पहले ही मेंशन किया है कि कैंडिडेट को केयरफुली उसके वेबसाइट पे जाके उसको अपडेट्स को देखना है और उसको गो थ्रू करना है। अब देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं एसएससी के इंटरफेस में। तो पहला है उन्होंने यूआई में चेंजेस किए हैं, मतलब कि मॉक टेस्ट नाउ प्रोवाइडिंग अ रियल टाइम एग्जामिनेशन सिमिलर टू एक्चुअल। मतलब कि जो मॉक टेस्ट है वो आपको रियल एग्जाम वाला ही फील देने वाला है, और उसका जो विजुअल लेआउट वगैरह सब रहने वाले हैं वो एकदम मॉक टेस्ट का जो आपको एक्चुअल एग्जाम होगा वैसा ही रहने वाला है। क्वेश्चन पैनल लोकेशन, मतलब कि पहले जो क्वेश्चन था वो हो सकता है राइट साइड में हो, अब जो है वो लेफ्ट साइड की स्क्रीन में रहेगा। अब आपको जूम इन और जूम आउट का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब क्वेश्चन का बाय डिफॉल्ट साइज बहुत स्मॉल होता था, तो जिसकी डिसेबिलिटी या फिर किसी को आई साइट वगैरह में प्रॉब्लम होती थी तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्वेश्चन सेलेक्ट वगैरह करने में या देखने में। तो अभी जूम इन जूम आउट का फीचर दिया गया है, तो आप फोन साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। बटन प्लेसमेंट, द मार्क ऑफ रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट। तो अभी उन्होंने 3 नए बटन इंट्रोड्यूस किए हैं। लाइक आप कोई क्वेश्चंस को सेव कर सकते हैं अगर आप श्योर हैं उसके बारे में, और नेक्स्ट बटन है नेक्स्ट पे मूव करने के लिए, और सेव मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आप उसको मतलब बाद में दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं। अभी आपने सेव कर दिया पर आप उसको दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्क फॉर रिव्यू मेंशन कर सकते हैं। दोनों सेव का कलर और मार्क फॉर रिव्यू का कलर अलग अलग होता है। सेव का ग्रीन होता है और मार्क फॉर रिव्यू का येलो होता है, ताकि आप बाद में आपको जब येलो कलर या फिर और रेड होता है जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ताकि आप बाद में अगर अटेम्प्ट करें या फिर जब बाद में देखें तो आपको उसका आइडिया लग सके। लैंग्वेज चेंज ऑप्शन, तो अभी लैंग्वेज 2 लैंग्वेज
मतलब हम लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी होती है बाय डिफॉल्ट, जो लैंग्वेज रहने वाली है वो इंग्लिश रहने वाली है। आप क्वेश्चन को बाहर भी उसका फॉर्मेट और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज आप अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं हिंदी, पर एज सच बाहर से चेंज करें। अगर बाहर से आप हिंदी चेंज कर दीजिएगा तो अंदर बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है कि बाहर हिंदी सेलेक्ट करना है, फिर आपको अंदर जाना है, ताकि आपको अंदर में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप अंदर में भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश, जो आपको कन्वीनियंट लगे। क्वेश्चन स्टेटस डिस्प्ले, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर इज नाउ डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो क्वेश्चन आंसर किया है वो भी टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सा आपने आंसर कर लिया है और कौन कौन सा आपने अभी तक नहीं किया है। अब जिसको एसएससी का न्यू इंटरफेस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है वो कहाँ से कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है और एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाना है। फिर वहाँ पे फॉर कैंडिडेट ऑप्शन अपीयरिंग उस पर क्लिक करना है और उसके बाद मॉक टेस्ट सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट के साइट पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फिर आप करना है कि लॉगिन करना है और उस पर आप लॉगिन अपना पासवर्ड आईडी जो भी है आप वो डाल सकते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू करना है। और वहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जो आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है। और फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट पे ट्रांसफर होइएगा तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पेज लोड होगा, उसको आपको आई एग्री क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जाना है। आपको 15 मिनट का टेस्ट मिलेगा और आप जैसे ही आप एग्जाम में एंटर करिएगा वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग रियल एग्जाम में जाते हैं, जैसे ही हम लोग अपना कंफर्म वगैरह करते हैं पासवर्ड वगैरह डाल के, तो हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा सेम पैटर्न रहने वाला है। 15 मिनट आप फील कर सकते हैं कि कैसे क्या काम कर रहा है। तो होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। और अब जाके यहाँ से देख सकते हैं कि इस टाइप का कुछ वो रहने वाला है। यहाँ पे आप लॉगिन करके यहाँ पर आइएगा तो ये वाला साइट खुलेगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, वहाँ फोटो वगैरह सब वेरीफाई करके और फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। तो एक बेसिक आइडिया है कि कैसा इंटरफेस रहने वाला है। कौन सी एजेंसीज हैं जो ये क्वेश्चंस को बना रही हैं? 3 एजेंसीज मिलके एक बार पेपर डिसाइड करने वाली हैं, मतलब इनमें से कोई एक भी हो सकता है तीनों बनाए। तो एक है C&K मैनेजमेंट लिमिटेड, दूसरा है इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन, और थर्ड है मेटा आई टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये तीनों मिलके बनाने वाले हैं, या फिर ये तीनों जो हैं न्यू वेंडर्स हैं एसएससी के पैटर्न के लिए। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एआई पेपर कैसे बनाएगा, क्या पूरा पेपर एआई डिसाइड करेगा? अगर एआई डिसाइड करेगा तो इन वेंडर्स का क्या रोल रहेगा? तो होने वाला है कि 100 क्वेश्चंस होंगे जो ये तीनों मतलब वेंडर्स आपको सेलेक्ट करेंगे या फिर बनाएंगे, और उन 1000 क्वेश्चन वेंडर्स बनाएंगे और वो 1000 क्वेश्चन एआई को दिया जाएगा। तो एआई उसमें से कोई 200 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगी और वही आपका पेपर रहने वाला है। मतलब कि आपका पूरा पेपर नहीं एआई बनाने वाली है, वो सिर्फ रैंडम सेलेक्ट करेगी उन 1000 क्वेश्चंस में से कि कौन कौन से वो होने वाले हैं क्वेश्चंस। अब था कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है और जो एग्जाम का लेवल है वो चेंज होगा या नहीं। तो वो तो 100% होने वाला है, क्योंकि अभी पहले क्या था कि हम लोग बहुत समय से टीसीएस का पैटर्न फॉलो कर रहे थे, तो हम लोग यूज टू हो चुके हैं। जो मॉक वगैरह दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब टीसीएस के अकॉर्डिंग हो रहा है। पर अब न्यू एजेंसी आ गई है तो उनका लेवल थोड़ा सा तो अलग होगा ही, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा, सिलेबस भी वही रहेगा। बस ये हो सकता है कि अब डीप नॉलेज मतलब डीप से क्वेश्चन पूछे, या फिर हो सकता है कि बहुत बेसिक से पूछे। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो आप कीजिएगा तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का रहने वाला है। लेकिन इन जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि इन सारी एजेंसीज ने पहले कोई एग्जाम करवाए हैं कि नहीं। तो इन सारी एजेंसीज ने पहले भी बहुत सारे एग्जाम कराए हैं। आप जाके सर्च कर सकते हैं इन एजेंसीज के नाम और कौन कौन से इन्होंने एग्जाम कराए हैं, तो आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से एग्जाम इन्होंने करवाए हैं। तो जैसे कि एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम करवाया था, डीवीसी जेई का एग्जाम कराया था, आईपीएई जेई का एग्जाम कराया था, और भी बहुत सारे एग्जाम है जो इन एजेंसीज ने करवाया है। तो आप जाके देख सकते हैं। तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है और कहाँ से आपको करना है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है
तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप एसएससी की वहाँ पे साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जाके पूरा जो उनका नोटिस है उसको अच्छे से समझ के और फिर उसको फॉलो करें। और अगर फिर भी अगर आपको उसको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।